नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शहीद वीर कैप्टन अंशुमन सिंह की धर्मपत्नी स्मृति और मां मंजू सिंह की ये तस्वीर देख आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और मन में यही भाव खड़े होते हैं कि क्या नियति को यही मंजूर था। काश कैप्टन अंशुमन को अपने परिवार के साथ बिताने के लिए कुछ और पल मिल जाते। काश उनकी मां उन्हें आखिरी बार प्यार से गले लगा पाती और काश उनकी पत्नी उनके साथ दो और खुशनुमा यादें बना पाती। लेकिन इन भावनाओं के बीच तर्क वितर्क देने वाला दिमाग जाग उठता है और कहता है कि यही जिंदगी का कड़वा सच है कि जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। मित्रों, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना के वीर शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कृति चक्र से सम्मानित किया। यह सम्मान प्राप्त करने के लिए कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति समारोह में मौजूद थी। पति के खोने के गम का दुख तो अपनी आंसुओं में समेटकर उन्होंने राष्ट्रपति से कृति चक्र प्राप्त किया। वहीं शहीद राइफलमैन कुलभूषण मांटा को जब मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया तब उनकी मां दुर्मा देवी फूट फूट कर रोने लगी, जिन्हें देखकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आंखें भी नम हो गई। वहीं गौरवान्वित करने वाले इस पल की तस्वीरों ने हर भारतीय को भावुक कर दिया। और आज हम इन दोनों शहीद जवानों की वीरता की कहानी पर एक नजर डालेंगे जो आपकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गर्व के भाव ला देगी। मित्रों, सम्मान समारोह के बाद स्मृति जब अपने पति की बातों को याद करके यादों को दोहराती हैं, तब उनकी बातें सुनकर हमारी आंखें भर आती हैं। वीर अंशुमन को याद करते हुए स्मृति ने कहा कि 18 जुलाई को हम दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। हम दोनों ने अगले 50 सालों की जिंदगी के बारे में बात की। हम लोगों का अपना घर होगा, हमारे बच्चे होंगे। 19 जुलाई को मुझे टेलीफोन आता है और मुझसे कहा जाता है कि कैप्टन अंशुमन सिंह नहीं रहे। 7 से 8 घंटों तक तो हमें यकीन ही नहीं हुआ कि यह बात सच है। रोती रही वो शाख बड़ी देर तक, पत्ता पत्ता नम था। लौट आए शाम ढले सब पंछी, पर एक पंछी कम था। स्मृति आगे कहती हैं कि जब जब मेरे हाथ में कृति चक्र है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो मेरे लिए हीरो है। उन्होंने दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हम तो किसी तरह अपनी जिंदगी जी लेंगे। आगे स्मृति बताती हैं कि अंशुमन कहते थे कि मैं इस दुनिया से बहुत सामान्य तरीके से विदाई लेने वालों में से नहीं हूं, बल्कि मैं अपने सीने पर पीतल रखकर मरूंगा। मित्रों, जब अंशुमन ने स्मृति से ये बात कही होगी उस वक्त स्मृति को वाकई बहुत डर लगा होगा। लेकिन आज जब अंशुमन की वीरता की कहानी हर भारतीयों की जुबान पर छा गई है तब स्मृति की ये भाव गर्व में बदल गए हैं, क्योंकि कैप्टन अंशुमन ने जो कहा था नियति ने उसे क्रूर सच बना दिया। आगे जब स्मृति ने अपने स्वर्गीय पति अंशुमन को याद करते हुए अपनी प्रेम कहानी बताई तो लाखों करोड़ों भारतीयों की आंखों में खुशी और गम के आंसू आ गए। कॉलेज के दिनों में पहली नजर में प्यार हो जाना, सिर्फ 1 महीने में अंशुमन का आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन होना, दोनों के बीच 8 सालों तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चलना और आखिरकार दोनों की शादी होना, ये वाकई में रब ने बना दी जोड़ी वाला किस्सा था। लेकिन स्मृति कहां जानती थी कि अपने प्यार को पाने की उनकी खुशी सिर्फ कुछ पलों की ही मेहमान है। दरअसल शादी के 2 महीने बाद ही कैप्टन अंशुमन की सियाचिन में पोस्टिंग होती है। पिछले साल जुलाई महीने में वो ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। बर्फीली हवाएं, हड्डियां कपाने वाली ठंड और -डिग्री तापमान में सियाचिन पर भारतीय सेना का हर सैनिक जिंदगी और मौत की जंग लड़ता है। ऐसे में खुद को जिंदा रखने के लिए टेंट और बंकरों के अंदर आग जलाने की जरूरत होती है। और 19 जुलाई 2023 के दिन इंडियन आर्मी के सियाचिन बेस पर एक हादसा हुआ। दरअसल वहां एक टेंट में अचानक से भीषण आग लग गई। कैप्टन अंशुमन सिंह जवानों को आग से बचाने के लिए बंकर में घुस गए। उन्होंने बंकर में मौजूद 4 जवानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन खुद अंदर फंस गए, जिससे कैप्टन अंशुमन आग से बुरी तरह से झुलस गए थे। इसके बाद सभी जवानों को एयरलिफ्ट करते हुए चंडीगढ़ अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान वो वीर गति को प्राप्त कर गए। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कृति चक्र लेते हुए स्मृति की यह तस्वीर बार बार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और हमारे आंखों के सामने आ रही है। और उनकी आंखों में दुख के ये भाव देखकर मन बड़ा बेचैन सा हो जाता है। और यही भाव पैदा होते हैं कि देश के लिए शहीद जवान जितना ही बलिदान करे उनके परिवार वाले उतना ही बलिदान देते हैं।
ऐसी एक बलिदान दिया राइफलमैन कुलभूषण मांटा के परिवार ने, जिनकी वीरता की कहानी सुनते हुए उनकी मां फफक कर रोने से खुद को रोक नहीं पाई। जहां इसी समारोह में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीद कुलभूषण मांटा की पत्नी नीतू कुमारी और मां दुर्मा देवी को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया, तब दुर्मा देवी को रोता देख राष्ट्रपति जी का भी मन भर आया था और उन्होंने सांत्वना देने की कोशिश की। वहीं पत्नी नीतू भी इस दौरान साथ में मौजूद रहीं, हालांकि उनके चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आए। उनकी तस्वीर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पति की शहादत के बाद वो कितना टूट चुकी है। आपको बता दें कि कुलभूषण मांटा ने साल 2014 में महज 18 साल की उम्र में इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी और वो 52 राष्ट्रीय राइफल के जवान थे। और अक्टूबर 2022 में जब उन्होंने वीर गति प्राप्त की तब वो महज 25 साल के थे। उनका बेटा सिर्फ 2.5 महीने का था। वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे और उन पर अपनी दूसरी बहन की शादी करवाने की जिम्मेदारी भी थी। ऐसे में हम इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकते कि इकलौता बेटा खोने के बाद उनकी मां पर क्या बीती होगी। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि राइफलमैन कुलभूषण मांटा की वीरता की कहानी आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगी। दरअसल अक्टूबर 2022 में उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में ऑपरेशन रक्षक नामक संयुक्त ऑपरेशन में राइफलमैन कुलभूषण मांटा को तैनात किया गया। प्राप्त जानकारी के आधार पर राइफलमैन कुलभूषण के नेतृत्व में तलाशी दल 2 आतंकवादियों के निकट पहुंच गई। खतरे को भांपते हुए आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन राइफलमैन कुलभूषण ने एक आतंकी को पकड़ लिया। इसी बीच उन आतंकवादियों के साथ भारी मुठभेड़ के दौरान दूसरे आतंकवादी ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें राइफलमैन कुलभूषण जख्मी हो गए। लेकिन गंभीर हालातों के बावजूद उन्होंने बड़ी बहादुरी से जवाबी कार्रवाई करते हुए एक और आतंकवादी को जिंदा पकड़वाया और वो अपने अदम्य साहस से अंतिम सांस तक आतंकवादी की गोलीबारी का जवाब देते रहे और अंततः वीरगति को प्राप्त हो गए। उनकी सराहनीय बहादुरी, कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए 15 अगस्त 2023 को मरणोपरांत वीरता पुरस्कार और अब शौर्य चक्र से नवाजा गया। शौर्य चक्र लेते वक्त शहीद कुलभूषण मांटा की मां दुर्मा देवी की आंखों में जो आंसू थे, वो तस्वीर जब भी याद आती है तो मन भर आता है, क्योंकि खुद जीवित रहते हुए अपनी संतान को हमेशा के लिए अलविदा कहना आसान नहीं होता। दिमाग में चल रही दर्द भरी यादों को चेहरे के भाव पर लाने से रोकना आसान नहीं होता। ऐसे भावुक क्षण में अपनी भावनाओं को दिखाने से रोक पाना भी आसान नहीं होता। यहाँ हम कुलभूषण की धर्मपत्नी नीतू कुमारी की खामोशी पर भी कुछ पंक्तियां कहना चाहेंगे। पिता के साए के बिना अकेले बच्चे को पालना आसान नहीं होता। विवाह के कुछ साल बाद ही पति को हमेशा हमेशा के लिए खो देना आसान नहीं होता। अपने पति की वीरता की कहानी सुन एक तरफ गर्व करना, दूसरी तरफ उनके जाने के दुख को छिपाए रखना आसान नहीं होता। खैर, हम चाहे कितनी कोशिश करें, शहीद जवान के बलिदान और उनके परिवार की पीड़ा को शब्दों में बयान करना बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें जितना दुख दर्द महसूस हो रहा है और ये भावुक तस्वीर देखकर हम उसका 1/4 हिस्सा भी शायद महसूस कर पाते। इसलिए आज हम तहे दिल से भारतीय सेना के सभी वीर शहीद और उनके परिवार को दिल से सलूट करना चाहेंगे, क्योंकि उनकी जगह हम होते तो कब के टूटकर बिखर गए होते। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह, राइफलमैन कुलभूषण मांटा और भारतीय सेना के उन सभी शहीद जवानों को कमेंट बॉक्स में श्रद्धांजलि जरूर दीजिए। अगर बलिदान की ये कहानियां सुनकर आपका भी मन भराया है और कुछ लिखा नहीं जा रहा तो सिर्फ जय जवान जय हिंदुस्तान जरूर लिखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इन वीर जवानों की कहानी को हर भारतीय तक पहुंचाइए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।